माताओं, बहनों, मेरे नौजवान साथियों, आज माजरी माफी में एक दिवसीय जो धरना दिया जा रहा है, इसका उद्देश्य है कि नागरिकों के लिए बनाई हुई सड़कें सही हों। इन सड़कों पे गड्ढे हैं जिस कारण आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए राकेश ध्यानी जी के नेतृत्व में ये एक दिवसीय धरना रखा गया है। दूसरा बिंदु है कीर्ति चक्र प्राप्त वीर अजय वर्धन तोमर जी के नाम से जो स्वीकृत द्वार है वो शीघ्र अतिशीघ्र लगाया जाए। जो सूत्र बता रहे हैं कि सरकार चुनाव के समय पर वोटों के फायदे के लिए ये दोनों काम करेगी। जनता में आक्रोश इस बात को लेकर है कि जब जनता का विकास के लिए जनता मांग कर रही है तो ये सड़कें पहले क्यों नहीं। ये दिव्य द्वार जो बनेगा कीर्ति चक्र तोमर जी के नाम से, वो पहले क्यों नहीं। आखिर ये सत्ताएं केवल वोट के लिए जनता को विकास के नाम पर क्यों दिग्भ्रमित कर रही है। ये वो यक्ष प्रश्न है जो यहाँ के संभ्रांत जनता अब अपने पार्षद से भी पूछ रही है, विधायक से भी पूछ रही है। मंच में जितनों ने भी संबोधन किया सबने कहा विधायक नदारत है, क्योंकि वो ये जानता है कि झुग्गी झोपड़ी में मैंने 20-25 हजार लोगों को बसाया है, वो मेरी वोट है। सरकारी जमीनों में जिन्हें बैठाया है वो तो मेरे हैं, बाकी कुछ भाजपा के हैं, बाकी पैसों से मैं चीजों को मैनेज कर लेता हूं। तो जो आम जनमानस है, उत्तराखंड का पढ़ा लिखा समाज, उसकी वोट उन्हें जरूरत ही नहीं है। इसीलिए शायद माजरी क्षेत्र में विधायक आने से कतरा रहे हैं। ये खाली एक इस रायपुर क्षेत्र का नहीं है। आप पूरे उत्तराखंड में ट्रेंड देखेंगे तो ये ट्रेंड बना हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी, जिसको सनातन धर्म के नाम से यहाँ पर स्थापित किया गया, अच्छी पार्टी थी जब ये सोचा था लोगों ने कि ये हमारे विकास की बात करेगी। इन्होंने कहा हमको ट्रिपल इंजन की सरकार दो, हमारी जनता ने ट्रिपल इंजन की सरकार भी दी। उत्तर प्रदेश में योगी जी को बैठा दिया। हमने सोचा शायद अब हमारा तीनों तरफ से विकास होगा, मगर इन 25 वर्षों में हमको तीनों तरफ से लूटा गया। एक सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में है जिसका कभी हम भाग होते थे। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश की सरकार ने 26 राज्य विरोधी संशोधन किए। जल, जंगल, जमीन और नहरें और आवास विकास की भूमि, ये सारी उत्तर प्रदेश ने कब्जा कर ली। परिणाम आपके सामने है। लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ की संपत्ति पे उत्तर प्रदेश कब्जा करके बैठा है। भाजपा ने हमेशा कहा कि हमको ट्रिपल इंजन की सरकार दो, केंद्र में हमारी सरकार होगी तो उत्तर प्रदेश से हम परिसंपत्तियां उत्तराखंड को दिला देंगे। अरे भाई, आपने हरिद्वार तो लूटा, आपने तो हमारा टिहरी डैम का पानी भी लूट लिया, आपने तो हमारी टिहरी डैम की पल बिजली परियोजना तक लूट ली, हरिद्वार में भीमकोटा परियोजना लूट ली। तो आखिर ये हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों। इन 15 साल से भाजपा की सरकार उत्तराखंड में है। मैं पूछना चाहता हूं, अंकिता बिटिया की हत्या, क्या अंकिता सनातनी नहीं थी? उन हत्यारों को भाजपा बचा क्यों रही है? विनोद आर्य को बचा क्यों रही है? यमकेश्वर की विधायक पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है जिसने साक्ष्य मिटाए? भाजपा सनातनियों की बात करती है तो मैं पूछना चाहता हूं, गांव खाली क्यों हो रहे हैं? हमारी जमीनों पर बाहर के लोग कब्जा क्यों कर रहे हैं? और जिनका आप डर दिखा रहे हो, सरकारी योजनाओं का लाभ तो सबसे ज्यादा वही ले रहे हैं। एक परिवार में यदि किसी के 14-15 होंगे तो मनरेगा का लाभ भी वही लेगा, 5 किलो राशन भी 1.5, 2 क्विंटल वही लेगा, इंदिरा आवास का लाभ भी वही लेगा। हम तो पहाड़ के लोग हैं, 20 नाली से ऊपर जमीन हमारी है,
ना तो हम राशन की परिधि में आ रहे, ना इंदिरा आवास में आ रहे। हर परिवार से एक आध सैनिक है, एक आध प्राइवेट नौकरी अच्छी सी कर रहा है, तो उसको जो है इंदिरा आवास भी नहीं मिल रहा। तो भाजपा ये बताए कि ये सत्ताएं आखिर सनातन धर्म के बच्चों को दे क्या रही है। अगर देने की बात आती है तो घर घर शराब दे रही है, अपने वोट के लिए पढ़े लिखे बच्चों के रोजगार बेच रही है। अगर यह सनातन का लाभ है तो मैं ऐसी राजनीति को थूकता हूं। मैं क्षेत्रीय विचारधारा का व्यक्ति हूं। मेरे सवालों के जवाब यदि कोई राष्ट्रीय पार्टी का व्यक्ति दे दे, मैं भाजपा की जिंदाबाद करने में मुझे कोई कमी नहीं है। आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार है, आपको साधुवाद। आप उत्तराखंड की जनता को यह तो बताएं कि गांव में 40-40 साल के लड़कों के आखिर शादियां क्यों नहीं हो रही। भाजपा राष्ट्र भक्त पार्टी बोलती है और राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले उत्तराखंड के लोग, और उत्तराखंड के बच्चों को यदि सरकारी सेवाओं से दूर करोगे, पैसे लेके बाहर के लोगों को भरोगे, तो भाई भाजपा ये बताए कि ये राष्ट्रभक्त पार्टी कैसे हुई। आपने अग्निवीर बनाकर पहाड़ के लोगों को सेना में नौकरी करने का अवसर भी छीन लिया, तो भाई देश की सुरक्षा कौन करेगा। तो भाजपा कैसी राष्ट्रभक्त पार्टी है? तो मैं बता दूं आपको भाजपा कैसी भक्त पार्टी है। गुंडे, मवाली, शराबी, बलात्कारी, कबाबी, ये इन पार्टियों में चुनाव लड़ रहे हैं। पैसा इनको बड़े बड़े उद्योगपति दे रहे हैं। और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल जो है गरीब किसानों की, कर्मचारियों की, गरीब व्यापारियों की पार्टी है। हमने राज्य आंदोलन के दौर में एक नजीर पेश करी। सत्ताओं ने हमारे पे गोलियां चलाई, मगर हमने गांधीवादी तरीके से उत्तराखंड का आंदोलन चलाया। किसी मानव को यह क्षति नहीं होने दी, यह कहकर कि भारत का नागरिक यदि उत्तराखंड की परिधि में रह रहा है तो उसकी रक्षा करने का धर्म हमारा है। यही कारण है कि मुलायम सिंह ने रामपुर तिरहा कांड किया, खटीमा मसूरी किया, देहरादून हरिद्वार कांड किया। उसके बावजूद भी उत्तराखंड के जनमानस ने हथियार नहीं उठाए। मजाक नहीं है, 42 शहादतों के बाद भी हम गांधीवादी आंदोलन चलाते रहे और हमने एक ही बात कही कि मानव कल्याण के लिए हम अलग राज्य की बात तो कर रहे हैं, मगर किसी मानव को क्षति हम नहीं पहुंचाएंगे। सत्ताओं ने हमारे साथ षड्यंत्र किया है, सत्ताओं को लोकतांत्रिक तरीके से जवाब देंगे और इनका बदला जब हम सत्ता में आएंगे तो जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया है इनको हम न्यायिक सजा दिलाएंगे। मगर दुर्भाग्य देखिए, इन 25 वर्षों में हम सत्ता से दूर हैं और हमारे हत्यारे आज भी जिंदा हैं, मजे कर रहे हैं। बचाने वाले यही भारतीय जनता पार्टी। ये भाजपा इतनी झूठी पार्टी है, ये कहती है हमने राज्य बनाया, मगर जब कहते हैं हम कि हमको बताएं कि 1996 में जब एचडी देवगौड़ा ने लाल किले से घोषणा की तो भारतीय जनता पार्टी ने 97 में जब इनकी सरकार बनी तो फिर इन्होंने क्यों नहीं लाल किले से घोषणा करी कि ये राज्य आज अभी हम घोषित करेंगे। ना तो कभी भाजपा ने लाल किले से ये कहा कि उत्तराखंड राज्य हम बनाते हैं। अगर किसी ने कहा तो क्षेत्रीय दल के नेता एचडी देवगौड़ा ने कहा। और जब लाल किले से कोई घोषणा होती है तो उसको कोई भी सरकार हो वो बाध्य है उस योजना को लागू करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने कैसा राज्य बनाया, मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि गलतफहमी ना हो। ये झूठी बेईमान राजनीतिक ढोंगी पार्टी है भाजपा। इसलिए मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 96 में जब एचडी देवगौड़ा ने लाल किले से घोषणा करी, हमारे बीच में आशुतोष नेगी जी उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व उपाध्यक्ष पहुंचे हैं, उनका स्वागत है। मैं ध्यानी जी से निवेदन करूंगा कि उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री ध्यानी जी। तो मैं कह रहा था
कि एचडी देवगौड़ा जी ने जब लाल किले से घोषणा करी तो आखिर वो 4 साल क्यों लगे, क्यों नहीं उत्तराखंड राज्य 97 में अस्तित्व में आया? यदि इसके मूल में जाओगे तो भारतीय जनता पार्टी, जिसे राज्य बनाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी चाहिए थी, 4 साल के बाद सत्ताओं ने षड्यंत्र किया और 9 नवंबर 2000 को हमारे को ये राज्य दिया। और राज्य कैसा दिया? जिसमें पानी का अधिकार हमारा छीन लिया, जंगल हमारे हमसे छीन लिए, जो हमारे मौलिक अधिकार थे जंगल में कि हमारे को लकड़ी चारा पत्ती लेने का अधिकार था, जो अंग्रेजों ने भी नहीं छीना, वो भी हमारा छीन लिया गया। उत्तर प्रदेश ने हमारी सारी परिसंपत्तियां अपने पास रख ली, हमारा अपना कोई कानून नहीं बना, हमारी बोली भाषा पर हमारा अधिकार अभी तक नहीं बना, जबकि हर राज्य की अपनी बोली भाषा होती है। तो ये षड्यंत्र दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने हमारे साथ किए। और आज आपके सामने अब आप देख लीजिए कि 25 वर्ष रजत जयंती मनाते हुए लोकतंत्र को कैसे कलंकित इस भाजपा ने किया, ये भी मैं आपके सामने बता दूं। जबकि रजत जयंती के लिए एक विशेष सत्र भाजपा ने बुलाया, हमको लगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी इन 25 वर्षों में अपनी उपलब्धि सरकार सदन में रखेगी और जनता तक एक संदेश देगी कि हमने उत्तराखंड में 25 वर्षों में ये विकास किया है और ये करने बाकी हैं। मगर विशेष सत्र 2 दिन के लिए बुलाया गया, 3 दिन चला। लोकतंत्र में पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हुआ है, जबकि पहली बार 1 सप्ताह के लिए सत्र बुलाते हैं, 2 दिन में समाप्त। एक में अनुपूरक बजट पास, दूसरे में बाहरी गमन और स्थगन। ये 25 सालों से हो रहा है। पहली बार 3 दिन का सदन चला और सदन में भाजपा ने कोई विकास की योजना अपनी चर्चा पे नहीं बताई। क्या कहा? भाजपा के एक विधायक ने कहा कि हम गंगा में जहर मिला देंगे, मैदान के लोग मर जाएंगे। यह किशोर उपाध्याय की वर्डिंग है। तो मैदान के एक विधायक ने कहा कि जीतो पहाड़ से, रहो मैदान में, तो तुम ही नहीं चाहते अपना विकास, मारे को क्या कहो। ये शहजाद ने कहा। और एक विधायक जो खानपुर से निर्दलीय था, उसने कहा मैदान में राजधानी बनाओ और यो हमारा अलग राज्य बनाओ 3 जिलों का। ये 25 वर्ष में इस विधानसभा के अंदर चर्चा हुई। और मजे की बात, लोकतंत्र को शर्मसार करने के लिए भाजपा ने विशेष सत्र 1 दिन और बढ़ा दिया। उसमें भाजपा ये नहीं बता पाई कि हाकम सिंह मुख्यमंत्री कार्यालय में नौकरियां बेचने की बोली क्यों लगाता था। भाजपा ये नहीं बता पाई कि उत्तर प्रदेश से हमारी परिसंपत्तियां क्यों नहीं छुड़वाई जा रही है। भाजपा ये नहीं बता पाई कि इस भोली जनता के ऊपर 1 लाख करोड़ का कर्जा आपने क्यों थोपा। भाजपा ये नहीं बता पाई कि आखिर उत्तराखंड के अंदर जो देश चलाने वाली कौम है, जहां से डोभाल निकलते हैं, चौहान निकलते हैं, देश की रक्षा से लेकर देश की प्रतिष्ठा बनाने में अग्रणी रहने वाली उत्तराखंड की जनता, इस भोली जनता पे 1 लाख करोड़ का कर्जा आपने क्यों चढ़ाया। भाजपा ये नहीं बता पाई कि पुल बनने से पहले गिर क्यों रहे हैं, कितने ठेकेदारों को आपने ब्लैक लिस्टेड किया। भाजपा ये नहीं बता पाई विधानसभा में कि आखिर जो सड़क ऑल वेदर रोड थी, ये किसी एक वेदर को भी क्यों नहीं झेल पा रही है। ये 4 धाम यात्राएं इतनी बाधित क्यों हो रही है। भाजपा ये नहीं बता पा रही है कि सनातन धर्म के जो 4 धाम है, वहां से QR कोड लगा के चंदा किस भाजपा के नेता ने खाया। भाजपा ये नहीं बता पा रही है कि कितने निर्लजता से आपने केदारनाथ मंदिर का जो है
सोना चांदी चोरी कर लिया। ये अगर इसके आप मूल में जाओगे तो पुराने अनुभव ये बताते हैं कि जिस तासीर को आप आगे बढ़ाओगे वो तासीर अपना चरित्र दिखाती है। अगर राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसा व्यक्ति केंद्र में शिक्षा मंत्री बने तो शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी क्रांति आती है। हम कहना चाहते हैं, अगर कोई रक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति आपका मुख्यमंत्री होता तो सेना में हाइट की छूट मिलती, चेस्ट की छूट मिलती और सैनिकों को, पहाड़ के लोगों को सेना में सबसे ज्यादा भर्ती मिलती। मगर आपने व्यापारी मानसिकता की सत्ता दे दी तो इन्होंने आपके नाले खाले बेच दिए वोट के लिए, आपके मंदिर का सोना बेच खाए, आपकी नौकरियां बेच खाए, आपका एक एक इंच बेच खाए। अगर ये सत्ता में रहे तो आपके तन का कपड़ा भी बेच खाएंगे। ये मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं, मैं कोई राजनीतिक आरोप नहीं लगा रहा हूं। मेरा ये मानना था कि अगर राज्य बनेगा तो पहाड़ विकास से जुड़ेगा, पलायन रुकेगा तो गांव का विकास होगा, गांव का विकास होगा तो गांव में नागरिक के मौलिक अधिकार बहाल होंगे। नागरिक के मौलिक अधिकार क्या हैं? सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार। गांव के अंदर गांव की सड़क भी बनाने वाला जो है गाजियाबाद से आ रहा है, तो हमारा ठेकेदार कहां जाएगा? पहाड़ों में ठेकेदार आत्महत्याएं कर रहे हैं, उनको विकास की योजनाओं से नहीं जोड़ा जा रहा है। और पहाड़ का ठेकेदार पेटी पे काम कर रहा है और बाहर का ठेकेदार उससे काम कराने के बाद उसका पैसा नहीं दे रहा है। ठेकेदार करोड़ों रुपए के कर्ज में डूब गए। यह भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए आपको क्षेत्रीय दल की जरूरत है। ये इसलिए नहीं कि शांति प्रसाद भट्ट या राकेश भाई या आप जैसे लोग विधायक बन जाएंगे। अगर हम विधायक बनेंगे तो जो जहां का विधायक है वो वहां की विकास की योजनाएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं शांति प्रसाद भट्ट ये बात ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, मैं आरटीआई एक्टिविस्ट भी हूं। मैंने फर्जी टीचर उत्तराखंड से बाहर किए, मैंने विधानसभा में आरटीआई लगा के एक छोटा हाथी भरकर आरटीआई मंगाई। और उस आरटीआई में जब मैंने पढ़ा कि हमारी लोकसभा, हमारी विधानसभा के अंदर विधायक आखिर सदन में चर्चा क्या करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, कोई माई का लाल विधायक ऐसा नहीं हुआ जिसने अपनी विधानसभाओं के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में कहा हो कि डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएं। किसी विधायक ने यह नहीं कहा कि पहाड़ में शिक्षा का ढांचा चरमरा रहा है, वहां पर शिक्षक भर्ती की जाए। कहने का मतलब है, मेरी विधायक निधि से इसको काम दे दो, मेरी विधायक निधि से उसको काम दे दो। विधानसभा में विधायक निधि के लिए नहीं भेजा जाता। विधानसभा में विधायक इसलिए भेजा जाता है कि यदि किसी विधानसभा के अंदर 1 लाख की जनसंख्या है तो वहां के नागरिकों को इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। और यह देवभूमि है, यह विषम भौगोलिक परिस्थितियों का राज्य है, यहां तो 25,000 में विधायक होना चाहिए। अरे आप जम्मू कश्मीर में अगर 25,000 में विधायक बना सकते हो तो यहां क्यों नहीं? हम भी तो हिमालयी राज्य हैं, हमारे साथ ये भेदभाव क्यों? अगर इसके मूल में जाओगे तो मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड की बेहद कीमती जमीनों में बार वालों की नजर है। इसीलिए ये सरकार भू कानून सख्त लागू नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री के पास जाओ, बद्रीनाथ में होटल बनाने का प्रोजेक्ट लो और फिर देवभूमि की संस्कृति की ऐसी तैसी करो, कोई पूछने वाला नहीं। केदारनाथ के अंदर शादी के हनीमून मनाने लोग जा रहे हैं। यह सनातन धर्म में तो नहीं था। सनातन धर्म में तो जीवन सनातन की यात्रा कंप्लीट करने के बाद जब व्यक्ति बुजुर्ग होता था तब वो अपने आराध्य के पास जाता था और कहता था मंदिर में मत्था टेक के कि तुम्हारा शुक्रिया, मैंने सनातन धर्म में जन्म लिया है, मेरा परिवार कल्याण से आगे बढ़ा है, अब मैं आपके पास आपका शुक्रिया करने आया हूं। मेरे जीवन का अंतिम समय अब सनातन धर्म की रक्षा के लिए होगा। तो क्या सनातन धर्म में केवल इतने लाख यात्री पहुंचे इसलिए सनातन धर्म बना था क्या? और जब वहां जा रहे तो क्या मंदिर के मुहाने में मीट बंट रहा है, मंदिर के मुहाने में भाजपा के दलाल शराब बांट रहे हैं, इसलिए ये राज्य नहीं मांगा था।
अगर आज आपकी सरकार होती तो पहाड़ से पलायन ना होता। और जिस तरीके से शहजाद ने पहाड़ियों के मुंह पे तमाचा मारा है, मैं बता रहा हूं, अगर राजधानी गैरसैंण होती तो विधानसभा गैरसैंण में कोई पहाड़ी बोलता कि शहजाद जी आप लक्सर से जीत के आए हो और घर गैरसैंण में बनाते हो। ये जो जहर उगलती हुई बात शहजाद ने की है, इसके पीछे 32 में परिसीमन के बाद 12 विधायक पहाड़ से कम होंगे, ये उसकी भूमिका शहजाद ने लक्सर के विधायक ने बनाई है। वो ये जानते हैं कि 32 में मैदानी क्षेत्र में ज्यादा विधायक होंगे, हम पहाड़ियों को मारेंगे और उसके बाद अपना मुख्यमंत्री बनाने के बाद इस उत्तराखंड को, बचे कुचे उत्तराखंड को भी लूट खाएंगे। उस पृष्ठभूमि की भूमिका शहजाद ने जो है विधानसभा में रखी। ऐसे ही नहीं बोलता कोई कि पहाड़ी मैदान में आ गए, उसके पीछे एक मैसेज है कि अब की बार मैदान का मुख्यमंत्री बनाओ। ये आपके सामने मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके दोषी कोई शहजाद भाजपा कांग्रेस नहीं है, इसके दोषी भी जनता है। मैं पूछना चाहता हूं, राज्य बनाने के लिए मरे हम, सड़कों में लड़े हम, जेल हम गए, और सत्ता में आप उनको भेज दो जो कहते थे कि हमारी लाश में बनेगा उत्तराखंड। नारायण दत्त तिवारी के रहते हुए उत्तराखंड नहीं बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी कहती थी ये उत्तर प्रदेश का मुकुट है, सर धड़ से अलग हम होने नहीं देंगे। उत्तराखंड क्रांति दल को भारतीय जनता पार्टी अलगाववादी पार्टी कहा करती थी। हमने अपनी शहादतें दी, किसी के साथ कोई नफरत नहीं बनने दी। हमने कहा जो उत्तराखंड की परिधि में रह रहा है वो हमारा है। अरे हमारी तो पहचान त्याग, तपस्या और बलिदान की रही। हम तो आज भी कहते हैं गुरुकुल नारसन से लेकर बद्रीनाथ के बीच के रहने वाला आदमी पहाड़ी है। कोई एक उदाहरण बता दीजिए हमने गैर पहाड़ी को कभी मारा हो। हमने शहादतें दी, उसके बदले में हमको आप वोट तक नहीं दे रहे हो। उसके बदले में आप हमसे पहाड़ और मैदान का झगड़ा कराकर तुम राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो। आखिर कब तक बच्चे आप ही के बर्बाद हो रहे हैं। बाप IAS अफसर, बेटा चरस में जेल क्यों जा रहा है? पिताजी सचिवालय में नौकरी कर रहा है और लड़का जो है पॉक्सो में बंद। आखिर क्यों हो रहा है? क्योंकि लड़कों की शादी नहीं होगी, बाप अवैध पैसा घर में लेके आएगा, बेटे की आदतें गंदी होंगी, उसके बाद वो जेल की शोभा बढ़ाएगा। जितने यहां पर चैन खींच रहे हैं सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं या फिर सहारनपुर के हैं। कारण चरसी बन गए, बाप रिटायर है, घर का खर्चा चल नहीं रहा, चरस का पैसा मिलेगा नहीं, तो भाई सबसे बढ़िया तरीका एक ही है, गाड़ी चोरी करो, चैन खींचो। ये अगर हुआ है तो इसकी दोषी ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अगर यूकेडी सत्ता में होती तो गांव का विकास होता। किसान को यदि अपने खेत में काम करने के लिए जंगली जानवरों से सुरक्षा मिलती तो किसान गाय भैंस पालकर खेत में खेती कर कर अपने बच्चों का यापन करता। मगर इन 25 वर्षों में आपके संसाधनों को लूटने के लिए नीतियां ऐसी बन चुकी हैं कि अब इससे टकराना बहुत बड़ी बात हो गई है। हम राजनीतिक लोग हैं, पहले राज्य आंदोलनकारी थे, मगर आज भी हम अपनी बात नुक्कड़ सभाओं में लगातार कह रहे हैं। इस राज्य में 65 से ज्यादा क्षेत्रीय दल हैं, मगर आप देख लीजिए केवल एक यूकेडी है जो छोटे से छोटे मुद्दे पर, बड़े से बड़े मुद्दे पर आज भी संघर्ष कर रही है और करती रहेगी मरते दम तक। अगर कोई पार्टी उत्तराखंड के लिए जिंदा है तो यूकेडी है। अगर इस पार्टी के अंदर गाए बगाए लोग आते हैं उसके पीछे कारण है, लोगों को लगता है कि यही ईमानदार पार्टी है। हमारे मंच पे नौजवान लड़का आशुतोष नेगी, पढ़ा लिखा लड़का है, पौड़ी में डिग्री कॉलेज में पढ़ाता था, प्रोफेसर का बेटा है। आप बताइए इसकी नौकरी भाजपा इसलिए खा गई कि इसने पैसे दिए नहीं, संविदा में था, दूसरे से 25-30 लाख लिए, इसको बाहर उसे रख दिया। जब इस लड़के के पेट पे लात लगी, इसने सर्च किया कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों।
फिर जब इसने देखा कि पूरे राज्य में ये चल रहा है तो इसे बचाने की जरूरत है। ये पत्रकार बना, और जब ये पत्रकार बना, जब इसने खुलासे करे, तब इसके ऊपर थे मुकदमे। बाद में इसने समझा इस बात को कि मसले राजनीतिक रूप से हल होंगे, यूकेडी से जुड़ा, और आज पूरे उत्तराखंड के अंदर घूम घूम कर पहाड़ के नौजवान बच्चों को जगा रहा है। आशीष नेगी पूरे उत्तराखंड के अंदर यूथ को जगा रहा है। पवन सकलानी हमारे बीच में आया है, ऐसे बिजलवान हमारे बीच में आया है। ये लड़का भी आज उत्तराखंड के अंदर नौजवानों की पहचान बना है। तो मेरा कहने का मतलब है, राकेश ध्यानी जी रिटायर होते ही उत्तराखंड क्रांति दल में आ गए। आप जैसे लोग इस विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये निराशा नहीं है। मेरा ये मानना है कि जिस दिन समाज ने एक कसम खा ली कि पोलिंग बूथ हम मैनेज करेंगे और इन पैसे वाली पार्टियों का पैसा, शराब, इनकी राजनीतिक नौटंकी, इसको हम कुचलेंगे, जनप्रतिनिधि अपना काम करे, सत्ताओं को हम अपने आप पहुंचाएंगे, पोलिंग बूथ हम मैनेज करेंगे, तो बड़ी बात नहीं है भाजपा कांग्रेस को हरा पाना। हमारी हार का कारण मैं बता देता हूं। 170 से ज्यादा पोलिंग बूथ होते हैं। एक पोलिंग बूथ में बड़ी पार्टियां जो है 20 से 25 लाख रुपए खर्च करती है। इंटू लगा लीजिए 170, कहां जा रहा चुनाव। उसके बाद आपने बिहार में देख ही लिया, सरकारी पैसा 10-10 हजार रुपए सीधा महिलाओं के खाते में चला गया और कहा 2 लाख रुपए देंगे, उम्मीद जगा दी। वो 2 लाख के चक्कर में चप्पा चप्पा कर दिया। उसके बाद अब वहां नोटिस आ रहे हैं कि ये पैसा गलती से चला गया, वापस दो नहीं तो जेल जाओगे। कहने का मतलब है इससे बचने की जरूरत है। हमारे पास पैसा नहीं है, 10-15 लाख रुपए हम अपनी तरफ से लगा देते हैं, वो एक दाने के बराबर भी उनके पैसों के बराबर दिखता नहीं है। तो जनता जागरूक होने की जरूरत है। जैसे आंदोलन में कर्मचारियों ने नौकरियां छोड़ दी, 3 महीने तक ताले रहे पड़े हुए, तभी तो राज्य बना। अगर कर्मचारी सड़कों पे ना होते, मातृशक्ति सड़कों पे ना होती, तो उत्तराखंड क्रांति दल जिसके नेतृत्व में यह हुआ, तो क्या राज्य बनता? हमको तो सत्ता ने कुचलने के लिए गोलियां चला दी। अगर हम डर जाते तो क्या ये राज्य बनता? और जिन्होंने गोलियां चलाई उनको आपने सत्ता दे दी, तो वो अब डायरेक्ट तो गोली मार नहीं सकते। तो सबसे बढ़िया मारने का तरीका क्या है, मैं आपको बता देता हूं। जो बात मैं बोल रहा हूं, एक एक बात ब्रह्मांड में सत्य है। किसी भी देश को जीतना हो, उस देश की रसद तोड़ दो, पुल तोड़ दो, सेना के पास राशन ना जा पाए, गोला बारूद ना जा पाए, सेना पे 1 मिनट में कब्जा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सेना यही करती है युद्ध में, रसद ना जाने दे दूसरे की। ऐसे ही भाजपा कर रही है कि यहां पर पहले जनसंख्या बढ़ाओ, क्योंकि पहाड़ी तो यहां पर करीबन, पहाड़ में केवल 48 लाख रह गए, उसमें भी 14-15 लाख गैर पहाड़ी है। और देहरादून में जनसंख्या बढ़ गई, 1,35,00,000 हो गए। अब उसमें जनसंख्या बढ़ा दो, वोट बढ़ा दो। जब वोट बढ़ जाएगी तो गैर पहाड़ी एक तरफ देंगे, पहाड़ियों को हरा देंगे। यही तो है। दूसरा भाजपा क्या कर रही है, अब पहाड़ी आदमी नौकरी पे है, कोई बॉर्डर पे बैठा तो कोई दिल्ली बैठा, अब उसका जवान लड़का है, अब उसको किस तरीके से लाइन पे लाना है। सबसे बढ़िया तरीका है, पहले शराब पिलाओ, फिर उसको नशा सुंघाओ, उसके बाद जब लड़का चरसी हो जाए तो बाप दिल्ली से लौट के आए, वो कहे अपनी पत्नी को कि तूने बच्चा बिगाड़ दिया। सेना से आए, वो कहे तूने बच्चा बिगाड़ दिया। बेचारा क्या करे, बिगाड़ने वाला तो बगल में बैठा भाजपा। आज घर घर शराबी बच्चे बन चुके हैं, और जब बच्चे बर्बाद हो गए, बाप रिटायर होकर घर आया, अब घर में निराशा का माहौल है। ऐसे में नेता आके एक आस जगाता है, मुझे वोट दो। अब आदमी को दिखता है इसी पे पैसा है, इसे ही वोट दे दो, शायद ये मेरा बच्चा सेट कर देगा। ये जो निराशा हताशा का माहौल भाजपा ने बनाया है, इसीलिए ये 15 साल सत्ता में बैठ गई। हम झूठ बोल नहीं पा रहे, हम पैसा दे नहीं पा रहे, हम बच्चों को बिगाड़ नहीं पा रहे, इसीलिए हम सत्ता में थोड़ा पीछे रह गए। और हम पीछे हैं मगर मुद्दे जिंदा रखे हुए हैं, इसीलिए आज भाजपा हमसे डरी हुई है। और हम फिर कहते हैं कि जिस दिन सत्ता में आ गए, बता दो कभी कोई कांग्रेस का या भाजपा का नेता ऐसा बोलता हुआ दिखे। हम जिस दिन सत्ता में आ गए, कैबिनेट में प्रस्ताव पास होगा, जिनके पास अवैध संपत्ति है
उन्हें कुत्ता बना देंगे। सुद्धोवाला जेल ऐसे भ्रष्ट नेताओं से भर जाएगी और इस उत्तराखंड में देव संस्कृति आगे बढ़ जाएगी। प्रतिभावान बच्चे सत्ताओं में, सरकारी सेवाओं में आएंगे। इस राज्य के लिए खुशहाली की योजनाएं बनाएंगे और राज्य का बच्चा अपनी ही माँ की गोद में रहकर अपने राज्य के विकास की योजनाएं बनाएगा। हमारी माँ भी रोई इस बात से कि पिता जो है बाहर है, अब हमारी बहुएं भी रो रही इस बात से कि मेरा पति बाहर है। तो ये राज्य में आया कौन? ये राज्य बना किसका? उदासी हमारे लिए पहले भी थी, आज भी है। आखिर क्यों? इसे रोकेगा कौन? ये सवाल है और इसको रोकने के लिए एकमात्र है उत्तराखंड क्रांति दल, जो गांव विकास की बात करती है, उत्तराखंड की बात करती है, देश के अंदर संभाव सद्भाव की बात करती है, मानव के विकास की बात करती है, उत्तराखंड में रहने वाले नागरिक को सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार देने की बात करती है। हम हैं तो भारतीय संस्कृति जिंदा है, हम हैं तो उत्तराखंड की सनातन संस्कृति जिंदा रहेगी। इसी आशा के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि माजरी माफी की जनता ने जो बात सुनी ये घर घर पहुंचाएंगे और उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड क्रांति दल की अलग जगाएंगे। आपका ये धरना ध्यानी जी सफल हुआ। आपने जिस तरीके से सॉलिड समाज को यहाँ इकट्ठा किया, मुझे लगता है आने वाले समय में उत्तराखंड क्रांति दल का उज्जवल भविष्य होगा। उत्तराखंड क्रांति दल जीतेगा तो आपके और आपके बच्चों के भविष्य की योजनाएं बनाएगा। इसी आशा के साथ भारत माता की जय, भारत माता की जय। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भट्ट जी, आपने सरकार पर बड़े संगीन आरोप नहीं कहूंगा, ये फैक्ट्स हैं। गजब। जो भी आपने तथ्य रखे बहुत ही संगीन थे और फैक्ट प्रूफ है, ये सच्चाई है आज की ताकत। अभी हमारे बीच कप्तान आनंद सिंह चौहान साहब भी आए थे, वो आरडब्ल्यू बद्रीपुर के अध्यक्ष भी हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी आगे, क्योंकि यहाँ पे सभी बुद्धिजीवी हैं, वो फोन पे लगे हुए शायद नहीं बात, तो आ गए हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मंच पे आए, यहाँ पे सभी बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, यहाँ पे भीड़ नहीं है, लेकिन एक आदमी कम से कम 20 आदमी को रिप्रेजेंट करता है। इस टाइप के